स्केलेटन, ठीक है। बोन्स जो है लिम्स की और गडल्स की बोन आती है पेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। जो हर एक लिम्ब होती है ना, एक लिम्ब की बात करते हैं, ईच लिम्ब जो है ना वो टोटल 30 बोन्स से बनी होती है। द बोन्स ऑफ द हैंड, हैंड की बोन्स को कहते हैं फोर लिम्ब्स। हैंड की बोन को क्या कहते हैं? फोर लिम्ब कहते हैं। हैंड की बोन्स कौन सी होती है? ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना एंड कार्पल्स। दोबारा से, ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना एंड कार्पल। ये भी 1 होती है, ये भी 1 होती है, ये भी 1 होती है, और वेट कार्पल जो होती है ना वो 8 होती है नंबर में। कार्पल एक्चुअली में क्या होती है? रिस्ट बोन होती है। कार्पल होती है रिस्ट बोन, ठीक है। मैं डायग्राम पर दिख गया। दिस इज अ ह्यूमरस बोन, ठीक है। जो आर्म वाली बोन होती है दैट इज ह्यूमरस बोन, जो ऊपर वाली आर्म वाली होती है ये, दिस इज ह्यूमरस बोन। उसके बाद यहाँ वाली साइड पे 2 बोन्स हैं, एक है रेडियस और एक है उल्ना। दिस इज ह्यूमरस, दिस इज रेडियस, दिस इज उल्ना, ठीक है। कार्पल, रिस्ट बोन जहाँ पे आप वॉच डालते हो वो कार्पल होती है। टोटल इसमें क्या सी होती है? 8 बोन्स होती हैं कार्पल में। फिर हमारे पास आते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है, जिसमें टोटल 5 होती है ना। हाँ, मेटाकार्पल्स में 5 होती है टोटल। इसमें टोटल 5 बोन्स होती है। मेटाकार्पल होती है कौन सी? पाम बोन्स होती है। कौन सी? पाम, आप देखो पाम रीडिंग करते हैं ना, वो वाला पाम, उसमें टोटल 5 बोन्स होती हैं। फेलेंजेस, फिंगर्स टोटल 14 बोन्स होती हैं। आप काउंट कर लो, डिवीजन भी हुई होती है। टोटल 14 बोन्स होती हैं किसमें? फेलेंजेस में, ठीक है। दोबारा, दिस इज हमारी ये वाली आर्म में, दिस इज ह्यूमरस। आप अपनी आर्म में देखो, ह्यूमरस, फिर आती है रेडियस, उल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेरेंजिस। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, उल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फिंगर्स 14। ये तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब फीमर इज अ थाई बोन। ये दो फीमर हमारी थाई बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन। फीमर की होती है हमारी थाई बोन, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन है। फिर टीबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेरेंजिस। फीमर, टीबिया, कौन सी? फीमर, टीबिया, फिब्यूला, फीमर, टीबिया, फिब्यूला, फीमर, टीबिया, फिब्यूला। फिर तो इजी है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और हमारे फेलेंजेस। फीमर, टीबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस। दोबारा से, फीमर, टीबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस। फीमर, टीबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। उसकी बाजुओं की, आर्म्स की देखें तो फिर ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। और लेग की फीमर, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। फीमर हमारी आपको पता चल गया थाई बोन है, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट बोन है। ये हमारी हो गई, एक हो गई टीबिया, एक हो गई फिब्यूला, ठीक है। टार्सल्स होती है एंकल बोन, जहाँ पे पायल डालते हैं, एंकलेट, पायल को एंकलेट कहते हैं ना, ठीक है। मेटाटार्सल्स पैर वाली यहाँ पे, और फेलेंजेस पैरों की उंगलियों वाली, ठीक है, फेलेंजेस उंगलियों वाली, ओके। पैटिला,
कहाँ पे नी कैप होती है, नी कैप पता है ना, नीज हमारी नी कैप होती है, पैटेला। गॉट इट, यहाँ तक आ गया। फेलेंजेस 14 होगी, मेटाटार्सल्स। अब इसका नंबर देख लेते हैं। क्या फीमर 1 है, टीबिया 1 है, फिब्यूला 1 है। टार्सल जो कि एंकल बोन है, रिस्ट में 8 थी, टार्सल में 7 है, एक कम है टार्सल में। ठीक है, रिस्ट बोन में 8 थी, टार्सल में 7 है, मेटाटार्सल में भी 5 है, पाम बोन्स में भी 5 ही थी। ठीक है, phalanges में 14 है, सेम एज इन आर phalanges इन आर आर्म्स और हैंड में जो थी। ठीक है, बोन्स ऑफ द लेग को हिंड लिम्ब कहते हैं और हैंड की बोन्स को, आर्म की बोन्स को फोर लिम्ब कहते हैं। ठीक है, नी कैप कौन सा था, पैटला। जो नी सो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इसको। कोई एम्प्टी स्पेस जहाँ पे मैं लिख सकूँ, किधर लिखूँ मैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक होती है आर्म्स, एक होते हैं हमारे पास लेग। लिख लेते हैं आर्म्स, लेग्स। आर्म्स का कहते हैं फोर लिम्ब और लेग्स को कहते हैं हाइंड लिम्ब। बोन्स देखी जाए तो दोनों में कितनी कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है, 30 को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, क्योंकि हमने ईच लिम्ब की बात की है। अब यहाँ पे एक होती है पैटला, को भी इसमें इंक्लूड करते हैं बोन्स में। हम बोलो कि पैटला को इंक्लूड नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है, पैटला को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तभी तो एक बोन कम है टार्सल में। ठीक है, टार्सल में क्योंकि 30 हमने काउंट किया, 29 ना काउंट की लेग्स की। ठीक है, टार्सल में एक बोन कम है जो कि बोन कवर होगी पैटला में। ओके, अब हम बात करते हैं फोर लिम्स की। सबसे पहले फोर लिम्स में कौन सी बोन्स होती हैं। सबसे पहले ह्यूमरस। ठीक है, दूसरी होती है हमारी रेडियस, फिर आती है हमारी उल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और एक और होती है हमारी फेलेंजेस। नंबर की बात करें तो एक मिनट, इसको पेंकिंग को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, ह्यूमरस में नंबर की बात करें 1, रेडियस में 1, उल्ना 1, 8, मेटाकार्पल 5, फेलेंजेस 14। ठीक है, हाइंड फीमर सबसे बड़ी बोन है। ठीक है, फीमर के बाद हमारी आती है टीबिया, फिब्यूला, पैटेला। ठीक है, उसके बाद आती है टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, फीमर 1, टिबिया 1, फिबुला 1, पेटला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल्स 5, फेलेंजेस 14। ठीक है, फीमर द लॉन्गेस्ट बोन, पेटला नोन एज नी कैप। ठीक है, ये हमारी होगी रिवीजन। ओके, अब आपको अच्छे से समझ आ गया है ना। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल क्या है और पेल्विक गर्डल क्या है। बोन्स हेल्प करती है आर्टिकुलेशन में अपर और लोअर लिम्स की। क्या करती है, बोन्स हेल्प करती है हमारी आर्टिकुलेशन में, अपर और लोअर लिम्स के आर्टिकुलेशन में हेल्प कर रही है रिस्पेक्टिवली एक्साइल स्केलेटन के साथ। मतलब जो भी बोन्स होती हैं, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल की और पेल्विक गर्डल की जो बोन्स होती हैं वो क्या करती है, हमारे लिम्स की बोन्स को और हमारी एक्साइल स्केलेटन को कनेक्ट करने में, उसको बिल्कुल ना कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में चलाने में हेल्प करती है। अब कहते हैं ईच गर्डल 2 हाफ्स को फॉर्म करता है। ईच हाफ जो है पेक्टोरल गर्डल का कंसिस्ट ऑफ क्लैविकल। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल, एक हाफ होता है जिसमें क्या क्या होता है, क्लैविकल और स्कैपुला। ठीक है, क्या क्या होता है, पहला पार्ट होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या कहते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल क्या करता है, एक्साइल स्केलेटन के साथ लिम्स का जो है आर्टिकुलेशन करवाता है। ठीक है, और ये ना 2 पार्ट्स में, 2 हाफ्स में डिवाइड है। पहले हाफ में क्या क्या, क्लैविकल और स्कैपुला इंक्लूडेड है। ठीक है, आप कहते हैं स्कैपुला क्या है। स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर
हाईलाइट कर देते हैं इसको भी। एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। क्या है? लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, जो कि डॉर्सल पार्ट मतलब पीछे वाली साइड पे थोरैक्स बिटवीन सेकंड और 7th रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। स्कैपुला क्या है? एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। आप पीछे बैक पे टच करोगे तो आपको फील भी होगी ट्रायंगुलर बोन, टच करके आप देख सकते हो। ठीक है, डॉर्सल पार्ट में, पीछे के पार्ट में कहाँ पे सिचुएटेड है? थोरैक्स बिटवीन, थोरैक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? 2nd और 7th रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला स्लाइटली एलिवेटेड है रिज, जिसको स्पाइन कहते हैं। द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला स्लाइटली एलिवेटेड रिज है, रिज एलिवेटेड है, स्लाइटली एलिवेटेड है, और उस रिज को क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं। ठीक है, विच प्रोजेक्ट्स फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, जिसको एक्रोमियन कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैं मानती हूँ। ठीक है, बट समझोगे तो आ जाएगा। हमने अभी बात की कि ईच हाफ में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? स्कैपुला और क्लैविकल बोन। क्या क्या इंक्लूडेड है? स्कैपुला और क्लैविकल बोन इंक्लूडेड है। ठीक है, स्कैपुला और क्लैविकल बोन इंक्लूडेड है। स्कैपुला क्या? एक लार्ज ट्रायंगुलर बोन है जो कि डॉर्सल पार्ट 2nd से लेकर 7th रिब के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी स्कैपुला की स्लाइटली एलिवेटेड होती है। क्या होती है? स्लाइटली एलिवेटेड रिज, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पाइन को। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी स्कैपुला की स्लाइटली ऊंची होती है, थोड़ी सी ऊंची होती है, जिसको क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी स्कैपुला की स्लाइटली जो एलिवेटेड होती है, एलिवेटेड रिज होती है, उसको हम कहते हैं स्पाइन, जो कि प्रोजेक्ट करता है एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस। क्या करता है? एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं एक्रोमियन। ठीक है, अब उसके साथ क्लैविकल आगे बाद में, इन तीनों के बारे में हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी है। कौन? स्कैपुला। ठीक है, डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी है, हमारे बैक थोरैक्स पे प्रेजेंट है। स्कैपुला वो क्या होती है? थोड़ी सी ऊंची टाइप से जो एलिवेटेड हो जाती है, थोड़ी सी एलिवेटेड रिज फॉर्म कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ी सी एलिवेटेड रिज फॉर्म कर देती है, जिसको हम कहते हैं स्पाइन। ठीक है, एलिवेटेड रिज फॉर्म कर देती है, जिसको हम स्पाइन कहते हैं। 3 बार रिपीट कर दिया। वो एक प्रोजेक्ट करती है फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस को प्रोजेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं एक्रोमियन। एक्रोमियन। द क्लैविकल आर्टिकुलेट्स, वेट ये क्या हुआ? द क्लैविकल जो है वो क्या करती है? आर्टिकुलेट इसके साथ करती है बिलो द एक्रोमियम, एक्रोमियम के नीचे डिप्रेशन फॉर्म करती है, जिसको कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। इसकी तो डायग्राम होनी चाहिए थी, एनसीईआरटी में नहीं है, क्यों नहीं है? देनी चाहिए थी। ठीक है, विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ, रुक जाओ।